अगेन कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ? वो मेरा फोन कहीं खो गया, वही ढूंढ रही थी। अच्छा मेरा सूट निकाल दो, मुझे एक जगह जाना है। जी। हेलो ब्रदर। सर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आ रहा, बोर हो रहा था, सोचा टीवी देखूं। वही मनहूस खबरें, फिर सोचा कुछ खा लेता हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं यार, नींद नहीं आती आजकल। इलाज की जरूरत है तुम्हें। सही बात है। बाय द वे नाइस सूट यार, मस्ट बी एक्सपेंसिव। कस्टम मेड है? हाँ इम्पोर्टेड। वाह, कितना? लाख 1.5 लाख का तो होगा, है ना? खामा इतना खर्चा किया वैसे। अपने लोकल डिजाइनर सेम सेम कॉपी 15-20 हज़ार रुपए में बना देते, कसम से। छोटा इंसान हमेशा छोटी बात ही करता है। हाँ लेकिन महंगे कपड़े पहनने से आदमी बड़ा तो नहीं हो जाता? मैम, ये आपको मोबाइल जो कल आप ढूंढ रही थी, कहाँ से मिला? वहाँ पियानो पे पड़ा था। अच्छा। थैंक यू। सेमी, तहमीना को मेंटल हॉस्पिटल वाली बात किसने बताई थी? ये बात तो मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को मालूम नहीं है। मामा, पॉइजन कहाँ से मिलता है? क्या क्या कह रही हो तुम? साहिल मुझसे ठीक तरह से बात नहीं कर रहा। तो क्या हुआ? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ साहिल से, वरना अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। सिमी, कैसी पागलों वाली बात कर रही हो? मामा, मैंने ख्वाब देखा है, साहिल के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। साहिल के बगैर नहीं। शायद मुझे मोहब्बत हो गई है साहिल से। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा।
हेलो। कभी मुस्कुरा के भी फोन उठा लिया करो, फोन बंद मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा बेडरूम किस तरफ है। बोलो। मिलना चाहता हूं तुमसे अकेले में। मैं नहीं मिल सकती। ठीक है, फिरोज से मिल लेता हूं। क्यों कर रहे हो तुम्हें ये सब कुछ? तुमने क्यों किया था ये पूछने के लिए मिलना है। देखो देख नहीं सकता, अंधा हो गया हूं मैं अब। तुम्हें तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मैं नहीं मिल सकती इस तरह। तुमने मेरी मोहब्बत को तमाशा बनाया था ना, अब तुम्हारी बेवफाई का तमाशा पूरा बहराम खानदान देखेगा। साहिल प्लीज, खुदा के वास्ते ऐसा कुछ मत करना। माफ कर दो मुझे प्लीज, चले जाओ यहाँ से। हेलो साहिल। माफ तो मैंने अपने बाप को नहीं किया, तुम क्या चीज हो। क्या वो खैरियत, आपने बुलवाया और तब से चुप? तुम सीमी से शादी कर रहे हो? जी। मत करो। क्यों? भांजी है आपकी? डाइवोर्स से। क्या बात कर रहे हैं आप तो हमेशा अपनों का साथ देते रहे। तभी तो तुमसे कह रहा हूं, इनकार कर दो। इनकार कर दो, मैं अम्मी को खुद संभाल लूं। सीमी निहायत बदतमीज और जिद्दी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी तंग कर देगी वो। क्या तंग करेगी सर, क्या तंग करेगी? जितना जिंदगी ने मुझे तंग किया है उससे ज्यादा तो तंग नहीं कर सकती ना वो। मैं तुम्हारी शादी किसी अच्छी जगह करना चाहता हूं। तो आपके कहने का ये मतलब है कि बहराम हाउस अच्छी जगह नहीं है? बताइए ना, ये कहना चाह रहे हैं? कुछ और? सीमी से मैं सख्ती से बात भी नहीं कर सकती। पहले भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है वो। आप जानती हैं उसकी नेचर को। 4 दिन हुए हैं उसे साहिल से मिले हुए और दीवानों की तरह उसके पीछे घूम रही है। तुम्हारी बेटी की इसी तबीयत की वजह से वो आखिर में दुख उठाती है। अम्मी आप उसकी नेचर जानती हैं ना, कुछ ना मिले तो मरने मराने पे तुल जाती है। लेकिन साहिल तो कुछ वक्त मांग रहा है। हाँ मगर साहिल सीमी से सीधे मुंह बात भी तो नहीं करता ना। हम बात करेंगे उससे। आप भाईजान से बात कीजिए। अल्तमश से हम क्या बात करेंगे? यही कि वो इन दोनों की शादी जल्दी कर दें। फैसला तो हम सुना चुके हैं। शादी की तारीख भी दे देंगे। हाँ अनुमान, साहिल है। ये हाईवे प्रोजेक्ट्स की जितनी भी फाइल्स हैं यार मुझे चाहिए ज़रा। हाँ मैं ऑफिस में। ओके थोड़ी देर में आ। ओके बाय। यस बैठो परीसा। थैंक यू। सर आपने ये फाइल मंगाई। हाँ थैंक यू। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। अच्छा सो सारी आर यू ओके?
यस सर, आई एम ओके। मुझे बात पूछनी है वो अभी वेबसाइट पे मैं देख रहा 6 टेंडर्स निकले हैं बड़े, तो क्या बहराम ग्लोबल फिल कर रहा हूँ? यस सर, फिरोज सर और अल्तमा सर देख रहे हैं। अच्छा, और तो कोई कंपनी नहीं होगी हमारे मुकाबले पे? वैसे कौन सी ऐसी कंपनी है जो सेकंड है बहराम ग्लोबल के बाद? वैसे तो सर 95% टेंडर बहराम ग्लोबल को ही मिलते हैं। वाह, क्या बात है, वाह वाह। सो और कोई कंपनी नहीं होगी मुकाबले पे? वैसे सेकंड कंपनी कौन सी है? एमएफ बिल्डर्स। एमएफ बिल्डर्स। और मलिक ब्रदर्स। मलिक ब्रदर्स। आई एम श्योर कोई स्टैंड आउट नहीं करता होगा बाकी। नहीं सर, एक और कंपनी है, लेकिन वो इनके मुकाबले में काफी छोटी है, लाखी इंटरप्राइजेस। और कौन चलाता है इस कंपनी को? सर ये जब्बार कॉन्ट्रैक्टर। जब्बार कॉन्ट्रैक्टर। क्या हुआ? परिसा, मैंने क्या? What happened? What is going on? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं सर, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। It's okay, but please tell me, क्या हुआ है? बताओ मुझे क्या हुआ है परिसा, don't cry. सर आप पूछ रहे थे ना कि मुझे क्या। नौकरी बच जाने के अलावा क्या मिला तुम्हें? कुछ भी नहीं। मेरे साथ होती तो और भी बहुत कुछ मिलता। एक्सक्यूज मी। मामू को बताकर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये आप कैसे कह सकते? जिसके सर पर तुम इतना इतरा रही हो ना, उसका सर अभी इतना ऊंचा नहीं है। ऊंचा सिर्फ अल्लाह का नाम है। आप और मैं किसी की रोजी रोटी नहीं छीन सकते। दरवाजा तो बंद कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ दूं? हम बहराम से अपने इंसल्ट कभी नहीं बोलते। आपकी इंसल्ट तब होती जब मैं आप पे हिरासमेंट का केस करती। केस खोल तो दिया तुमने, और अब अगर जाकर केस कर भी दो तो आई डोंट केयर। अल्तमस सर ने पूछा, जो सच था मैंने बता दिया। आप खुद जाकर अल्तमस सर से पूछे। पूछ लूंगा, इनसे भी पूछ लूंगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें ये दुश्मनी महंगी पड़ी, बहुत महंगी। मुझे तो जिंदगी इस कंपनी में महंगी पड़ रही है। क्योंकि तुम मेरी बेटियों की तरह हो। रहज़ाद आइंदा तुम्हें परेशान नहीं करेगा।
सर आपसे कोई गिला नहीं है। गिला तो अपनी किस्मत से है। हम बड़े लोगों के सामने कीड़े मकोड़े हैं जो इसी तरह अपने पांव तले रौंदते हैं। जान तो बच जाती है लेकिन इज्जत चली जाती है। जाती है करी साहब, यस सर। मैं नहीं चाहता कि तुम ये कंपनी छोड़ो। कितना दुख की बात है ना, जिसे सोने के चम्मच से खिलाया उसी ने गम उगल दिया। जुल्म सह सह कर ना मैं भी ऐसा ही हो गया। इसलिए किसी पे जब जुल्म होते देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं कर पाता, चाहे कोई भी हो। हर लड़की की हमारे ऑफिस में इज्जत है। ऐसी बात अगर बाहर जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। इंसान ऐसे काम करता ही क्यों है कि उसकी बदनामी हो? तुम रो रही हो नगीन? नहीं तो फिरोज का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? ऐसे ही है जैसे शादी के पहले दिन था। और तहमीना ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? किस्मत ने मौका दिया लोगों को तो लोग तो बात करेंगे ना। तुम क्यों मौका दे रही हो उसे? बस बहुत हो गया, तुम भी जवाब देना शुरू कर दो। दामन में बांझ पंख का दाग लेकर औरत सिर्फ सुन सकती है, बोल नहीं सकती। बेटा इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उस 2 टके की लड़की से आज मुझे माफी मांगनी पड़ी, सिर्फ और सिर्फ साहिल की वजह से। यूं लगता है जैसे मामू नहीं साहिर बहराम ग्लोबल का मालिक हो। मामू की उसके आगे आवाज ही नहीं निकलती। आखिर है कौन ये साहिर? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाईजान अपने दोस्त के साथ कौन सा वादा कर बैठे हैं। आप ऑफिस आकर देखें, वहां एक एक काम साहिल की मर्जी से होता है, सिर्फ साहिल की मर्जी से। बेटा हमने तो बहुत चाह से तुम्हारी शादी की थी। जिंदगी है मामा, गुजर जाएगी एक ना एक दिन। ऐसे दुख के साथ कैसे गुजरेगी? दुखी नहीं हूँ मामा, अल्तमश अंकल बहुत प्यार करते हैं। रमशा बिल्कुल बहनों जैसी है। तमीना आंटी का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनको पोता चाहिए। और फिरोज वो तो आदत नहीं ऐसे, सबसे इसी तरह बात करते हैं। चलो ठीक है फिर मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी बर्थडे पे आएंगे। जी ओके मामा। टेक केयर बेटा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
तुमने भाईजान से ऊंची आवाज में बात तो नहीं की? नहीं मामा, उनसे कोई बदतमीजी करना भी मत। वो जो कहें खामोशी से सुन लेना। आज बहुत कुछ सुना इन्होंने। कहते हैं मुझे बहराम ग्लोबल से निकाल देंगे। मुझ बेजात को बहराम ग्लोबल से निकाल देंगे। मुझे इस प्रोजेक्ट की अप्रूवल चाहिए अयूब साहब। 2 महीने? नहीं 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 नहीं, 2 महीने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। डिपार्टमेंट के हर बंदे को हम पैसा खिला रहे हैं, आपको भी खिला रहे हैं पिछले 10 सालों से। इतनी रकम डाल दूंगा आपके मुंह में कि आपका मुंह छोटा पड़ जाएगा। Don't talk to me like that! सीधी तरह बात करो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ओके, मिल जाएंगे। $5 मिलियन मांगा है, दे दो उसे। और हाँ, एंटी करप्शन वालों को बताओ कि ये लोग पैसे खा रहे हैं। राइट सर। देखो बेजात, तुम भाईजान के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। एक दफा अगर तुम उनके दिल से निकल गए ना, तो दोबारा जगह नहीं बना सकोगे। साहिल से मैं खुद बात कर लूंगी। मामा, सीबी की शादी साहिल से नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखो बेजात, साहिल इतना बुरा नहीं है जितना तुम उसे समझ रहे हो। भाईजान के कान साहिल ने नहीं, तहमीना भाभी ने भरे। सर, FM बिल्डर्स वाले इस प्रोजेक्ट में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं, बट लाकी इंटरप्राइजेस वाले इसको ले जाएंगे। सर, ये फाइल आपने मंगवाई थी। तो कोटेशन लिस्ट का? सर, वो सरफराज साहब के पीसी में। सरफराज का? सर, सरफराज साहब घर चले गए। तो तुम लोगों को बहुत जल्दी होती है घर जाने की। टाइम क्या हुआ? सर, आपके 11:10 हो रहे हैं। मैं अब तक यहां बैठा हूं, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है घर जाने की? क्या करोगे घर जाकर? कुछ नहीं सर। कुछ भी करो, पीसी तोड़ के अंदर से कोटेशन लिस्ट ला के दो मुझे फौरन, अभी इसी वक्त। सर, वो साहिल साहब हाईवे वाले प्रोजेक्ट का बजट मांग रहे थे। क्यों? आई डोंट नो, जाते हुए उनको देकर जाऊंगा। सिर्फ ऑफिस में हो? रॉ मटेरियल? कुछ नहीं दोगे तुम मुझसे। डू यू अंडरस्टैंड? राइट सर। जा सकते हो तुम। थैंक यू। गॉड, बोर्ड पर रखी मशीनरी को संग लग रहा है ताविंदा। कब क्लियरेंस होगी? सर, हमारी अथॉरिटी से बात हो चुकी है, बस डॉक्यूमेंटेशन होनी है। और कस्टम वालों से? सर, वो भी हो ही रहा है। वो भी हो रहा है, हो जाएगा, लेकिन अगर इफ एंड बट्स, व्हाट द, 1 महीने के लिए मैं क्या किया हूं? पूरा सिस्टम खराब हो गया। सर, व्हाट्स अप?
जा सकती हैं आप भी। थैंक यू सर। गॉड, चलो भाई, शपथ कर ली। किसकी कॉल थी? नहीं, कॉल नहीं थी, अलार्म था। अलार्म में टोन बजती है। शायद सेटिंग खराब हो गई। सेटिंग? मोबाइल दिखाओ, इस सेटिंग ठीक कर देता हूँ। कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। जिस लड़की का शौहर दूसरी शादी कर रहा हो वो खुश कैसे रह सकती है? बहू, जी आंटी। बहजाद का वाकया तुमने अल्तमश को बताया है? आंटी, भला ऑफिस का वाकया मैं कैसे बता सकती हूँ? देखो, बहराम खानदान का सर ऊंचा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें शायद नीलोफर के बच्चे शामिल नहीं हैं। सब शामिल है। तो फिर बहजाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जवान लड़का है, नादानियां हो जाती हैं, लेकिन उस पे पर्दा डालना हमारा फर्ज है। लेकिन बहजाद तो बहराम खानदान से नहीं है। हम तुम्हारा मतलब समझ गए हैं, लेकिन तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारे और नीलोफर के बच्चे हमारे लिए बराबर हैं। बराबर नहीं है आंटी। फिरोज तो बड़ा हो चुका है। कभी रमशा को आपने अपने पास बिठाया? मैं तो जब भी देखती हूँ सीमी आपकी गोद में सर रखे अपने दुखड़े रो रही होती। मेरे बच्चों से उतना प्यार नहीं किया आपने जितना नीलोफर के बच्चों से। और मुझसे कितनी बात करती हैं आप, महीने में 2-1 दफा, जबकि नीलोफर तो 24 घंटे आपके इर्द गिर्द मंडला रही होती है। और ये सच है। तो 10 साल बाद तुम्हारे मुंह में जुबान आ ही गई। लेकिन नीलोफर की तरह जबान दराजी नहीं आती मुझे। तुम्हारी जबान
दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। मुझे लगता है आप थक जाएंगी आंटी, आप आराम कीजिए।